प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम कुछ वचनों को सीखेंगे। परमेश्वर आज हमें कहना चाहता है कि परमेश्वर चंगा करता है। परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है। एक जगह परमेश्वर का नाम पड़ा यहोवा राफा, अर्थात चंगा करने वाला परमेश्वर। चंगा करने का अर्थ होता है पूर्ण स्थापित करना, शारीरिक रूप से चाहे वो आत्मिक रूप से स्वस्थ करना, अर्थात चंगा करना। जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं 15 का 22 से लेकर 26 तक, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र के आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में आए और जंगल में बढ़ते हुए 3 दिन तक पानी का स्रोत न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ का पानी कड़वा था, उसे वे पी न सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा अर्थात कड़वा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसे एक पौधा बतलाया। जैसे ही उस पौधे को पानी में डाला, पानी मीठा हो गया। वहीं परमेश्वर ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। तब और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने तो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यह बात उस समय की है जब मूसा ने इस्राएली लोगों को लाल समुद्र के आगे ले गया पार करा करके। तो वहाँ पर एक जगह था, सूर नामक जंगल में गए और वहाँ पर एक जगह था जहाँ का पानी कड़वा था। उस स्थान का नाम है मारा। उस स्थान का नाम है मारा और वहाँ का पानी कड़वा था और कोई भी उस पानी को नहीं पी पा रहे थे। तब जो स्थान मारा अर्थात उसका अर्थ होता है कड़वा पड़ा, तब वहाँ पर मूसा को, जो इस्राएली लोग थे जहाँ मिस्र देश से मूसा ने उनको निकाल कर लेके गया था, वहीं लोग मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे और कहने लगे कि मूसा हमें इस जगह पर लेके आए हैं। तब परमेश्वर और भी जो मूसा से प्रेम रखते थे, परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि देख, मैं जो तुम मुझ पर, मेरे दास पर कुड़कुड़ाते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर ने अपने जो जिससे प्रेम रखते अर्थात मूसा, उनकी दुहाई को सुना और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि एक पौधा को बतलाया और जैसे ही वो पौधा को उस पानी पर डाला तो वो पानी मीठा हो गया। वो पानी जो कड़वा था, जिसे कोई पानी को पी नहीं पा रहे थे, वो मीठा हो गया क्योंकि परमेश्वर ने एक पौधा को बतलाया। वह पौधा किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए एक पौधा बना जिससे मानव जाति के जीवन के कड़वे तालाब को ठीक किया जाए। हालेलुया। यहाँ पर मारा अर्थात उस जगह का पानी जो कड़वा था, है ना, मारा का नामक स्थान का पानी जो कड़वा था, वो यीशु मसीह ने, है ना, परमेश्वर जो है कि एक पौधे को बतलाया जो कि पौधा यीशु मसीह को दर्शाता है। उस पानी में डाल दिया गया और वहाँ पर वो पानी मीठा हो गया। अर्थात कड़वा
जगह, उस जगह का मतलब हृदय को दर्शाता है, वो जगह हृदय को दर्शाता है। और कड़वा पानी अर्थात एक व्यक्ति का हृदय जब कड़वा हो जाता है तो वो किसी भी अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पाता है प्रियो, किसी भी अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से है ना, जब परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है तो वो व्यक्ति का हृदय मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, जो पानी कड़वा हो गया था है ना, वहाँ पर किसको लेके आया? एक पौधे को लेके आया। वो पौधा किसको दर्शाता? यीशु मसीह को। उसी प्रकार आज एक इंसान का दिल क्या हो गया है? पाप से, गुनाह से, अंधकार से भरे हुए कड़वा हो गया है। और वहाँ पर जब पानी कड़वा हो जाता है तो उसे कोई ग्रहण नहीं कर पाता। उसी प्रकार एक व्यक्ति जब अपने ज़िंदगी में बुराई में, अंधकार में पड़े हुए होते हैं तो वो किसी के ग्रहण योग्य नहीं होते। तो ऐसे हृदय को परमेश्वर क्या करता है? बदलता है। यीशु मसीह को वही पानी जो कि एक कड़वा पानी पर जहाँ इस पौधे को डाला, उसी प्रकार आज एक व्यक्ति के हृदय में जब यीशु मसीह को एक परमेश्वर के वचन को डाल दिया जाता है, बाइबल के वचनों को, तो वो हृदय क्या हो जाता है? वो हृदय रूपी पानी मीठा हो जाता है प्रियो। यीशु मसीह ने अपने पूरे सेवकाई को पूर्ण करने के लिए एक पौधा बन गया। उसी प्रकार से आज हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक पौधा है। पानी और पौधा यीशु मसीह को दर्शाता है प्रियो। पानी और पौधा यीशु मसीह को दर्शाता है। और जैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर कुर्बान हो गया और मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार से वो आज भी हमारे हृदय का, वो क्या है? हमारे हृदय रूपी कुएं का उद्धार है। अर्थात हमारा उद्धार करने वाला कुआं भी कहलाता है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वही जो है कि एक लोग के हृदय को मीठा कर सकता है, अर्थात उद्धार दे सकता है प्रियो। और परमेश्वर ने उन जगह में उनकी परीक्षा की और कहा कि देख, यदि तो परमेश्वर के वचन को तन मन लगा के सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों में भेजा उसमें से एक भी तुझ पर नहीं लगेगा, उसमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। खुदा ने यहाँ पर ऐसी बात क्यों? इसीलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तू मेरे विधि और नियम को मानेगा और जो मेरी दृष्टि में सही है तू वही करेगा, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजा है उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उन्होंने किसके लिए कहा ये बातें क्यों कहा? क्योंकि जो कोई परमेश्वर की विधि, उनके नियम के अनुसार, जो परमेश्वर ने विधि ठहरा उनके अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है वही करेगा, जो परमेश्वर के वचन को कान लगा करके सुनेगा, तन मन से सुनेगा और उसकी दृष्टि में, खुदा की दृष्टि में जो सही है वही उसको करेगा, उसी के ज़िंदगी में परमेश्वर उन रोगों को नहीं भेजेगा, क्योंकि खुदा हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर ने जो है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन के कड़वे अनुभव को चंगा करता है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता जो है कि हमारे यीशु मसीह जो हमारे जीवन के कड़वे अनुभव को क्या करता है? चंगा करता है, मनुष्य को पवित्र करता है, मीठा करता है और जीवन के कड़वे अनुभव को चंगा करता है। वह हमारे प्राण एवं शरीर की बीमारियों को भी चंगा करता है। यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस वचन से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तो उस कड़वे पानी में पौधा को डालना और वह मीठा हो जाएगा, उसी प्रकार परमेश्वर की मर्जी अनुसार से मूसा ने उस कड़वे पानी पर एक पौधा को डाला जो कि मीठा हो गया, वहाँ का पानी पीने लायक हो गया। उसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की प्यास को बुझाई वहाँ पे और कहता है कि जो मेरी दृष्टि में ठीक रहे, जो मेरी आज्ञाओं को माने, मेरी विधि के अनुसार से चले, तो जितने रोग मिस्रियों में भेजा उसमें से एक भी तुझ पर
नहीं लगेगा। परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरी बातों को मानेगा उस पर कोई भी रोक नहीं लगेंगी। उसमें से कोई भी रोगों को मैं वहाँ पे उनके जीवन में नहीं भेजूँगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक कड़वे पानी को मीठा करने वाला परमेश्वर है प्रियो। उसी प्रकार आज सभी को यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उनके अनुसार से चलना। आप और मैं प्रियो परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार से चलते हैं तो खुदा हमें चंगाई देता है, हमारी जो कि तकलीफ़ों को दूर करता है शरीर से और आत्मिक रूप से हमको चंगा करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने परमेश्वर के इस वचन से बहुत कुछ बातों को सीखा है। खुदा आप सभी को आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आमीन। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप ज़रूर मेरे मैसेज को सुनिए। परमेश्वर बहुत आशीष करे। आस करती हूँ प्रियो कि आपको आज का संदेश अच्छा लगा, और भी अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए। तो संदेश अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मैसेज डालिए, मेरे को कमेंट करिए, ताकि मैं उत्साहित हो कि और भी परमेश्वर के वचन को आपके पास लेके आ सकूं। मेरी कोशिश है कि खुदा के वचन को जो परमेश्वर ने बोझ दिया उसे लोगों तक फैला सकूं। प्लीज़ मेरी मदद